तो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसका अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 43 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज आकलन 7 पढ़ेंगे। और आकलन 7 में क्या है, आप सबको पता है कि जो पीछे 43 कार्यपत्रक पढ़े हैं उन सब का ये टेस्ट है कि आप सबने क्या पढ़ा है, वो चेक करेंगे, या एग्ज़ाम है ये उन सब का। तो इसमें चेक करना है हमें कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो रियल में अर्जित किया है या सिर्फ क्लासें ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो आप अंत में जैसे ही क्लास पूरी हो जाए तो कमेंट करके बताना कि आपके इनमें से 8 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आराम से तसल्ली से करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने, और ठीक ऐसा ही अपना पेपर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है कि 3,68,075 में जीरो का स्थानीय मान, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर हमें जीरो का स्थानीय मान पूछे तो जीरो का सदैव जीरो ही होता है। तो बिना चेक किए हम क्या कर देंगे, जीरो। दूसरा एक विस्तारित रूप ये दे रखा है यहाँ 20,000 या 3,80,000 और 8 की संख्या होगी। तो सबसे पहले देखो इकाई की संख्या लिखते हैं हम 8, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा नहीं दे रखा है हम, जीरो। हज़ार भी नहीं दे रखा है, जीरो। उसके बाद देखो 10,000 दे रखा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये लिख दिया 2। उसके बाद देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो लाख की जगह 3, यानी 3,20,088। तो 3,20,088 कहाँ दे रखा है, ये रहा 3,20,088। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 9 करोड़, ये लो 9 करोड़। उसके बाद 9 लाख, यानी 10 लाख तो नहीं दे रखा ना, तो ये 10 लाख की जगह जीरो, ये 9 लाख, 9 करोड़ 9 लाख, 9 को अंकों में लिखिए। तो देखो 9 करोड़ 9 लाख, ये 10,000 की जगह नहीं है, हज़ार की जगह नहीं है, सैकड़ा की जगह नहीं है, दहाई की जगह नहीं है, सीधा 9 दे रखा है। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ 9 लाख 9, तो 90, 9 के बाद में 4 जीरो। तो यहाँ देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ 90, 9 के बाद में 4 जीरो, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है, किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक किसमें, यहाँ देखो अंक 5 है, उसका स्थानीय मान है 5,000, यहाँ जो है उसका है 500, यहाँ है उसका है 50, और यहाँ है उसका है 5, और उसके बाद में 4 जीरो लगेंगे तो ये हो गया 50,000। तो इसका सर्वाधिक है। पांचवा क्वेश्चन है कि खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल कितने श्रद्धालु आते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन श्रद्धालु कितने आए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो 90,052 है उनमें 60,389 जोड़ देंगे। तो ये लो 60,389, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 2 11, हासिल की 1, 1 और 5 6, 6 और 8 14, हासिल की 1, 1 और 3 4, ये 0, 9 और 6 15, यानी 1,50,441। अब इनको इनमें से घटा देंगे तो 2 लाख, और इसमें से क्या घटाना है हमें, 1,50,441। देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, या 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, या 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, या 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। हमें पूछा तीसरे दिन कुल कितने श्रद्धालु आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 59,559, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं हम अपने पास। एक बार चेक भी कर ले अपन, यहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, क्योंकि देखो 2 और 9 11, हासिल की 1, 5 और 8 13, और 1 हासिल की 14, या 0 और 3 और 1 हासिल की 4, 0, 9 और 6 15। यहाँ देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9, उसके बाद 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यहाँ भी 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, या 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ था 9, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ 4 आएगा, ये गलती कर दी थी हमने। तो 59 नहीं बचेगा, 49,559। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो ये इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तीसरे दिन, श्रद्धालु, तो ध्यान से करना है।
छठा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 46 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 135 पुस्तक खरीदी। उसने इनके लिए 15,000 रुपये नगद दे दिए। तो बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रही है। तो पहले तो 25 को 360 से गुणा करना है। तो ये लो 360, इससे 25 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 0। 25 है कि 150, हासिल की 15, 25 ये 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90। तो ये तो हो गए 9,000। अब हमें किसको गुणा करना है 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135, यानी 135 को 46 से गुणा करना है। तो देखो 6 को 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 3 18 और 3 21, हासिल की 2, 6 और 2 8। अब जैसे गुणा करते हैं यहाँ 4 है, 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल की 1 और 4 एकम 4 और 1 हासिल की 5। इनको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 1 और 0 1, 8 और 4 12, 5 और 1 6। यानी अब टोटल पैसे कितने हो गए, ये तो 9,000 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 9 और 6 15,210 और कितने दे दिए उसने 15,000। तो बाकी कितने बचे 210 रुपये शेष रहे 210 रुपये। सातवां क्वेश्चन है कि यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हैं तो उनका मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है 8,750 है उसमें 5 का भाग देना है और फिर उसको 40 से गुणा कर देंगे। तो 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 एकम 5, घटाया तो आया 3, फिर 7, तो यानी 5 संते 35, घटाया तो आया यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, फिर यहाँ से 5 5 पंजे 25, घटाया तो आया 0, ये 0 उतारा तो ये यहाँ लिख देंगे। अब ये आया है अपने पास 1750, इसको गुणा करना है 40 से। तो देखो 40 से गुणा करेंगे तो पहले 0 तो लिख ही देता हूँ मैं, फिर 4 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 4 को 5 से करेंगे तो 20, हासिल की 2, 4 को 7 से करेंगे 7 हो गए 28, 29 30, हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7। इतने रुपए लगेंगे कितने 70,000 रुपये। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 3 किलो बेसन में से 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन से इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। तो पहले तो हमें 66 में 3 का भाग देना है और 66 में 3 का भाग देंगे तो आएंगे 22। कितने आएंगे 3 दूना 6, घटाया तो 0, फिर वापस 6 तो घटाया तो 0, तो 22 आए। अब हमें पूछा 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने बनेंगे, यानी 22 को गुणा करना है 32 से। तो देखो 32 एकम 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64, हासिल की 6। अब 6 इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो यानी 704 लड्डू बन रहे हैं 32 किलो में। अब आगे क्या पूछा है, यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो ये 704 है इसमें हमें 16 का भाग और देना है। तो 16 चौके 64, घटाया तो आया 6 4, 16 चौके 64, घटाया तो 0, यानी कितने डिब्बे चाहिए 44 डिब्बों की हमें आवश्यकता होगी। तो 44 डिब्बे, इसके आंसर 44 है। इसके 70,000, यहाँ है 49,559, यहाँ ऑप्शन बी पे है, यहाँ डी पे, यहाँ सी, यहाँ डी। तो इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताना, कमेंट कर देना कि भाई मेरे इतने सही हो रहे हैं। साथ में अपना नाम भी लिख देना। अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास अपनी हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।